बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 2 क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं और आज हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज 3। इससे पहले जो हमने 2 एक्सरसाइज सॉल्व की थी वो लेंथ के बारे में थी और अब हमने सेकंड टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है जो कि मैथ्स के बारे में है। उसमें सबसे पहले हमें ये एक थॉट शेयर की गई है एक बेटे की कि हाउ मच हैवियर इज़ द फ्लावर बैग दैन द वाटरमेलन। ये जो आटे का थैला है ये वाटरमेलन से कितना भारी है। ठीक है, हाउ विल वी फाइंड, हम इसको कैसे मालूम करेंगे। तो ये बेटी जो है ये इसके जहन में एक थॉट आ रही है वो शेयर की जा रही है कि टू मेजर द एक्यूरेट मैस ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैस। यानी मैस मैयर करने के लिए भी हमारे पास एक्यूरेट क्या होने चाहिए, उसके यूनिट्स होने चाहिए। जिस तरह लेंथ को मैयर करने के लिए हमारे पास यूनिट्स थे, ठीक है, सेंटीमीटर और मीटर के बारे में हमें बताया गया था उस एक्सरसाइज में। यहाँ पे भी हमें कहा गया है कि मैस फाइंड करने के लिए भी हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होने चाहिए। तो उसके लिए पहला यूनिट जो है जिसके बारे में हमें बताया जा रहा है दैट इज़ किलोग्राम। ठीक है, क्या वर्ड है ये, किलोग्राम। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैस इज़ किलोग्राम। जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो मियारी या बुनियादी इकाई है वो है किलोग्राम। द सिंबल के जी, के भी स्मॉल और जी भी स्मॉल, ये याद रखना है, इज़ यूज्ड फॉर किलोग्राम। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द मैस ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स। यानी भारी अजसाम का जो वज़न है वो मालूम करने के लिए हम किलोग्राम जो है वो यूज़ करते हैं यूनिट। लाइक फ्लावर बैग, वाटरमेलन एक्सेट्रा। यानी वाटरमेलन और जो फ्लावर बैग है यानी आटे का जो थैला है इसका मैस मालूम करने के लिए हम किलोग्राम जो यूनिट है उसको इस्तेमाल करेंगे। टू मेजर द मैस ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंसेस। हम मुख्तलिफ़ किस्म के तराजू इस्तेमाल करते हैं। एंड वेइंग मशीन्स, और वज़न करने वाली मशीन्स। ये वेइंग मशीन है जो वेट करती है। अब यहाँ पे वाटरमेलन रखा है और उस तराजू पे 6 किलोग्राम लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस वाटरमेलन का जो वेट है वो है 6 किलोग्राम, यानी इसका जो मैस है वो 6 किलोग्राम है। इसी तरह ये जो फ्लावर बैग है इसका मैस जो है वो 10 किलोग्राम है। ये द मैस ऑफ वाटरमेलन इज़ 6 किलोग्राम एंड द मैस ऑफ फ्लावर इज़ 10 किलोग्राम। इसका 6 किलोग्राम है और इसका 10 किलोग्राम है। की फैक्ट क्या दिया है, किलोग्राम इज़ यूज टू मेजर द मैस ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स। यानी हैवी ऑब्जेक्ट्स का मैस फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम किलोग्राम यूनिट को यूज़ करते हैं। सो द मैस ऑफ फ्लावर बैग इज़ 4 किलोग्राम मोर, यानी 4 किलोग्राम ज़्यादा है वाटरमेलन के मैस से। नेक्स्ट पेज पे बताया जा रहा है कि द बुक इज़ हैवियर दैन द पेंसिल। जो किताब है वो ज़्यादा भारी है पेंसिल से। हाउ मच हैवियर इज़ द बुक, हाउ कैन वी फाइंड इट, हमें इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स लर्न हाउ वी मेजर द मैस ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट्स। यानी हल्के अजसाम जो होते हैं, हल्की चीज़ें जो होती हैं उनको हम कैसे उनका मैस मैयर करते हैं। उसके लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं जो कि है ग्राम। किलोग्राम जो है वो बड़ा यूनिट है और ग्राम एक छोटा यूनिट है। ग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मैथ्स, ये भी मैथ्स का एक यूनिट है। द सिंबल जी, स्मॉल जी इज़ यूज फॉर ग्राम। इट इज़ यूज टू मेजर द मैस ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल, बिस्किट एक्सेट्रा। टू मेजर द मैस ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट्स वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंसेस एंड वेइंग मशीन्स। इसके लिए भी हम मुख्तलिफ किस्म के बैलेंसेस और वेइंग मशीन्स इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमें मशीन्स दिखाई हुई हैं कि इस पर बिस्किट रखा हुआ है, उस पर 300 ग्राम आ रहा है। और यहाँ पे भी हमें एक डिजिटल और एक एनालॉग जो है वो मैस मयरिंग जो कह लें इसको मशीन दिखाई गई है यहाँ पे, या बैलेंस दिखाया गया हुआ है। द मैस ऑफ बिस्किट पैक इज़ 300 ग्राम। तो 300 ग्राम है इसका जो मैस है। की फैक्ट में ये बताया गया है ग्राम इज़ यूज टू मेजर द मैस ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट्स। और ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1 किलोग्राम जो है वो इक्वल होता है 1000 ग्राम के, यानी 1000 ग्राम्स होंगे तो 1 किलोग्राम बनेगा। measure and record the mass of school bag of student in the classroom using a weighing machine। अब इसके लिए क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तो ये अभी फ़िलहाल इसको मैं स्किप करता हूँ। आप लोग अगर क्लासरूम में ये कर सकते हैं अदरवाइज ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको अभी फ़िलहाल स्किप करें। और अगर मैं क्लासरूम में होता तो डेफिनेटली ये कर लेता। अभी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमें कहा गया इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विच विल बी मेजर्ड इन किलोग्राम एंड विच विल बी मेजर्ड इन ग्राम्स। कौन सा किलोग्राम और कौन सा ग्राम में मैयर किया जाएगा। बिस्किट जो है ये ग्राम में मैयर किए जाएंगे और एप्पल्स जो है ये किलोग्राम में। ठीक है जी, ये किलोग्राम। और ये है ज्योमेट्री बॉक्स, ये ग्राम में किया जाएगा ये। और ये है मैंगोज़, ये केजी में किए जाएंगे मैयर। ठीक है, इनका मैच जो है। शुगर बैग जो है ये किलोग्राम में ही मैयर किया जाएगा इसको भी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है कि रीड एंड राइट द मैथ्स इन द गिवन बॉक्सेस। ये जो बॉक्सेस हैं इनमें जो मैसेज दिए गए हैं उनको रीड भी करें और राइट भी करें। ये है 250 ग्राम, तो 200 यहाँ पे लिखेंगे 50 और ये आ रहेगा ग्राम। 2 किलोग्राम, ये जो पंपकिन है ये है 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। और नेक्स्ट है 80 ग्राम, 4 किलोग्राम, ठीक है जी। और नेक्स्ट है लास्ट पे ट्राई योर सेल्फ वाला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया रीड द मैस ऑफ द वाटरमेलन एंड साल्ट विच इज हैवियर राइट इट्स नेम। कौन सा हैवियर है उसका नाम लिखना है। साल्ट जो है ये 500 ग्राम है। अब ये ग्राम क्योंकि छोटा यूनिट होता है और ये 2 किलोग्राम है, यहाँ पे किलो लिखा हुआ है 2 किलोग्राम। अगर हम देखें ग्राम्स में तो ये 2000 ग्राम बनेगा क्योंकि 1 किलोग्राम में बेटा जी 1000 ग्राम होते हैं। ये असल में 2000 ग्राम है और ये सिर्फ 500 ग्राम है। इसका मतलब कि ये जो वाटरमेलन है ये ज़्यादा हैवियर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाटरमेलन। तो यहाँ इसका नेम भी राइट करने के लिए कहा गया था, तो जो कि हमने लिख देना यहाँ पे वाटरमेलन, ठीक है। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है और साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।